तो आज लिस्टिंग होने वाली है 3 आईपीओ की एक साथ और ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं अभी पहले ही क्लियर कर दूँ बहुत ज़्यादा डाउन है। अब सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि पेंडिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो भी मार्केट में है वो या तो क्रिएट किया जा रहा है या फिर ऐसे-ऐसे पोस्ट आ रहे हैं डिस्काउंट लिस्टिंग होगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश आने वाला है, ट्रम्प टैरिफ का मुद्दा बना के हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि अगर मैं अभी आगे बात करूँगा इस बारे में कि रिटेल को निकलवा के उसके बाद से सस्ते प्राइस पे माल उठाया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला एमएनबी इंजीनियरिंग, दूसरा श्री लोटस और तीसरा एनएसडीएल। तीनों आईपीओ की फाइनल जीएमपी हम देख लेते हैं। बट डोंट वरी गाइज़, लाइव आने का टाइम मैं बता देता हूँ। हर एक आईपीओ में मैं लाइव आता हूँ और लाइव सपोर्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या एंट्री बन रही है। कभी-कभी प्राइस एक्शन भी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जीएमपी के हिसाब से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। लेकिन एक्चुअल जो प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है जब बायर्स और सेलर यानी कि डिमांड और सप्लाई जब ये दोनों चीज़ आती है तब एक प्राइस क्रिएट होता है और उस प्राइस पे हमें क्लियर करना रहता है कि प्री मार्केट में सेल करना है या फिर 10 बजे। प्री मार्केट का टाइम भी आपको पता है 9:35 के बाद कभी भी ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाता है, तो 9 एएम टू 9:35 एएम, क्योंकि बहुत सारे रिटेल जो है जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला है उनको नहीं पता होगा कैसे सेल किया जाता है। क्योंकि आप लोग आईपीओ अप्लाई करते हो आपको मिलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो नए रहते हैं उनको नहीं पता स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर प्री मार्केट में अलग लगता है वो कैसे लगाया जाता है। हर एक चीज़ आपको लाइव में गाइड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए ताकि आपको वहीं पे लिंक मिल जाएगा, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पे, क्योंकि कभी-कभी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो चलिए ये चीज़ हो गई। अब हम एनएसडीएल की जो फाइनल जीएमपी है इसके बारे में बात करते हैं। तो एनएसडीएल की जो फाइनल जीएमपी निकल के आ रही है ₹125। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दिया था तभी जीएमपी चल रही थी ₹128 के आसपास, लेकिन अभी जीएमपी हो गई है 125। और श्री लोटस का जीएमपी ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर श्री लोटस का जीएमपी देखा जाए तो ₹39 से सीधे आ गया है ₹27 के आसपास। यानी कि जब ये आईपीओ का जीएमपी स्टार्ट हुआ था तो आप देखोगे 29% के आसपास की जीएमपी थी। जब ये आईपीओ ओपन हुआ था तो वहाँ से गिरावट आई है करीबन 10 पॉइंट की। और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो आप 18% के आसपास देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं हुए थे, सब्सक्रिप्शन काफ़ी सही हुए थे। अगर आप रिटेल या हर एक चीज़ की सब्सक्रिप्शन देखो तो क्यूआईबी 175.6 वन टाइम सब्सक्राइब किया था, एनआई 61.82, और रिटेल के भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी सही थे। एम्प्लॉय ने भी इस कंपनी में भरोसा जताया है और 21.37 टाइम सब्सक्राइब किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है। फिर भी जो मार्केट क्यों गिर रहा है? अगर आप आज के टाइम की गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करो तो 100 पॉइंट्स अपना निफ्टी अभी डाउन है। एसजीएक्स निफ्टी जो अपना रहता है वो अभी डाउन है 100 पॉइंट। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट भी ओपन हो, फिर थोड़ा-सा सस्टेन करे, फिर नीचे आए। रीज़न ग्लोबल मार्केट, वही आपका ट्रम्प टैरिफ अभी चालू है। नया ट्रम्प का साहब का बयान आया हुआ है कि 24 घंटे के अंदर इंडिया पे वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। अब कितना बढ़ाएँगे? एक बयान उनका आया था कि 250% की टैरिफ वो फार्मास्यूटिकल जो भी कंपनी है उस पे लगाने वाले हैं, तो फार्मा सेक्टर पे भी आज दबाव रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा आज के दिन वोलेटाइल रहने वाला है। रीज़न साफ है कि ट्रम्प टैरिफ अगर 24 घंटे के बाद कुछ फाइनल होता है, क्योंकि ट्रम्प साहब ऐसे हैं कि अपनी जो बातें रहती है वो अपनी बात पे ही डिपेंड नहीं रहते। कभी कुछ बयान देते, कभी कुछ बयान देते। तो इनकी वजह से पूरा का पूरा ओवरऑल जो भी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, यूएस मार्केट, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल है। तो इस वजह से मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ है एनएसडीएल की लिस्टिंग हो रही है। करना बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि एनएसडीएल आईपीओ की जो बेस प्राइस है ₹800, ₹125 जीएमपी, ओवरऑल ₹925। मार्केट का मानना है कि मार्केट अगर सुबह पे थोड़ा 1-2 घंटे भी सही रहता है, 900 टू ₹950 के आसपास लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी 15% से लेके 18% और मैक्स जो है 20% के आसपास लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल 950 तक हमें लिस्टिंग गेन के चांसेस अभी के टाइम पे दिख रहे हैं। मार्केट खराब रहा तो लिस्टिंग वही 900 के आसपास आ सकती है। 880 टू 900 के आसपास भी लिस्टिंग हो सकती है। इस बीच जो फ्रेश जिनको बाय करना है उनके लिए मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी भी देखो तो जो अनलिस्टेड मार्केट प्राइस है ₹1025, जो 1275 का हाई लगा था वो हम छोड़ देते ₹1025, उससे आपको डिस्काउंट में ही मिलेगा
900 पे ही आपको मिलेगा, यानी ₹125 अभी जो अनलिस्टेड मार्केट है, उससे भी डिस्काउंट में आपको मिलेगा और आपको 6 महीने का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अनलिस्टेड मार्केट में जब आप स्टॉक कोई बाय करते हो, तो उसमें 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड रहता है। तो ये चीज़ें फ्रेश बाय आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करना क्या है, लिस्टिंग गेन पर्पज़ के लिए आए हो, तो अगर मार्केट सही रहा एज़ पर जीएमपी लिस्ट होता है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लाइव हम लोग रहेंगे, लाइव में देखेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में अगर बायर एनएसडीएल के लिए बहुत अच्छे आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन भी अच्छी हुई है। अगर 4000 का इश्यू साइज़ है, तो जो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन वगैरह आए हैं और एंकर लिस्ट भी वो काफ़ी बढ़िया है। तो उस बेस पे मुझे नहीं लगता कि आईपीओ 15% से नीचे लिस्ट होने वाला है। अगर जीएमपी के हिसाब से अच्छी लिस्ट होंगी, तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए हो, तो निकल जाना। क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे भी आएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं मौका मिलेगा, तो आप री-एंट्री भी ले सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें जो शेयर जो डीमैट अकाउंट है जिसमें मुझे अलॉटमेंट मिला है, उसमें मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, और जो मुझे मेन मतलब मेरे खुद के डीमैट अकाउंट में मिला है, उसमें मैं थोड़ा-सा एसएल रख के थोड़ा इसको टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद कहीं जाके सेल करूँगा, और उसके बाद अगर ये उस प्राइस से जहाँ पे मैंने सेल किया उस प्राइस से नीचे आता है, तो फिर से री-एंट्री का भी सोचूँगा, और वहाँ से मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। ये अभी के हिसाब से व्यू है, व्यू आज के दिन चेंज भी हो जाएँगे जब मार्केट में आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो। और अगर आपको श्री लोटस डेवलपर्स में अलॉटमेंट मिला हुआ है, तो देखो क्यूआईबी का जो भरोसा है इस आईपीओ में काफ़ी सही है। एंकर लिस्ट ने भी भरोसा जताया। सबसे प्लस पॉइंट है इसका जो प्रॉफिट है, वो काफ़ी सही इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 में 16.80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 119.14 करोड़ के आसपास हो गया। उसके बाद मार्च 2025 में आप देखोगे तो 227.89% के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और अभी डेट भी देखो तो इनका काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल अभी के टाइम पे तो ठीक-ठाक लग रहे हैं। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। अगर जीएमपी से जो अभी लेटेस्ट जीएमपी है, और देखो इशू साइज जिसका छोटा है, सिर्फ 792 करोड़ के आसपास है, और रिटेल है 35%। लेकिन अगर मार्केट का कंडीशन सही नहीं रहेगा और 25% के आसपास की लिस्टिंग गेन मिलेगी, तो आप वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। रीज़न वही आपके पास है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा, तो फिर आपको नीचे भी, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको रखना ही है, तो नीचे मौके देगा आपको बाय करने के लिए। फिर भी 180 के आसपास, 180-90 के आसपास अगर लिस्टिंग गेन मिलता है, और राउंड फिगर अगर हम इसको पकड़े तो 200 के आसपास अगर लिस्टिंग गेन मिल जाए, तो बेहतर लिस्टिंग गेन माना जाएगा, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। एम-एन-बी में तो सिंपल सा फंडा है, 10% रिटेल कैटेगरी है, नुकसान ज़्यादा होगा नहीं। 15% की जो अभी के हिसाब से अगर जीएमपी के बारे में बात करें, तो 11.42 के आसपास का जीएमपी है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसमें तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है। बाकी लाइव में ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा क्या करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 9 बजे ही मिलते हैं सीधे लाइव में।